हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। जो नितिन सिंघानिया की आपकी बुक है उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किन कंटेंट्स के साथ डील करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ नितिन सिंघानिया बुक, व्हाट आर डिफरेंट हाई यील्ड टॉपिक्स एंड अप्रोच ऑफ स्टडिंग आर्ट एंड कल्चर। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी इजी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात ये करेंगे कि हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना क्यों चाहिए। मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो आर्ट एंड कल्चर को छोड़ते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें और साथ में अगर हम इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें क्या ना, तो इन टॉपिक्स को जनरली लोग छोड़ के जाते हैं या बहुत ही लाइटली लेते हैं या पढ़ते नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि इनसे क्वेश्चंस वगैरह उतने नहीं आते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर आप ट्रेंड देखें तो इन 3 टॉपिक से 10 to 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स। और खास बात यह है कि अगर आपने इन टॉपिक्स को एक बार कंप्लीट कर लिया, एटलीस्ट एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं और आप सिर्फ ऑप्शन देख के इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं और यहाँ पे आप 100% आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये 10 से 11 क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो इसमें से 8 या 9 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रीलिम्स को क्रैक करने में। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का पेपर धीरे धीरे टफ होता जा रहा है तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप आर्ट एंड कल्चर को डेफिनेटली एक बार 2 बार पढ़ के जाइए। किस तरह से आर्ट एंड कल्चर को सिंप्लीफाई करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अगर आप नितिन सिंघानिया बुक देखेंगे तो बहुत ही मोटी, बहुत ही बल्कि बुक आपको दिखेगी 300-400 पेजेस की, ठीक है ना। बट उसमें कुछ ही चैप्टर्स जो हैं वो आपके काम के हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके काम के हैं उसको हम अभी पहले देखते हैं। और जिन चैप्टर्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना, जिसका फॉन्ट रेड है, वो बहुत ही हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो ब्लैक में है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट जो हमने रेड फॉन्ट में जिन चैप्टर्स का नाम हमने लिखा है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चैप्टर 1 हो गया इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। चैप्टर 2 आपका हो गया इंडियन पेंटिंग। देन चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 5 पे आप आ जाइए, इंडियन म्यूजिक। देन चैप्टर 6 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन डांस फॉर्म्स। देन चैप्टर 8 इंडियन पपेट्री। देन चैप्टर 12 रिलीजन्स इन इंडिया। ओके, देन चैप्टर 13 में इंडियन लिटरेचर, जिसमें आप बेसिकली हिंदू लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म, लिटरेचर ऑफ जैन्स, ओके, वेदास एक्सेट्रा आप देखेंगे। देन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सठ दर्शन जिसको बोलते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, उसको आपको पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आपका चैप्टर 16 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, एजेस पे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो आपको पढ़ना होगा। देन चैप्टर 17 कैलेंडर्स इन इंडिया, इसको आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जरूर इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। बट रेड से जो मैंने हाईलाइट किया है, रेड फॉन्ट से जो मैंने लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, उसमें डिफरेंट रीजन में, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, उसके कौन कौन से डिफरेंट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। प्लस इसके साथ ये करंट अफेयर्स का टॉपिक ऐड हो जाता है, जीआई टैग। ओके, तो जीआई टैग को भी आप जरूर देखें। देन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, चैप्टर 22। देन चैप्टर 23 कॉइन्स इन इंडिया, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ओके, एंड देन एक चैप्टर आपका हो जाता है चैप्टर 4 and 10 यूनेस्को टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज। ओके फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा अपेंडिक्स 2 जिसमें आपके भक्ति एंड सूफी मोमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं आपके नितिन एन सिंघानिया के, ठीक है ना। तो अगर आप काउंट करेंगे तो हार्डली 10 या 12 चैप्टर्स ही हैं आई थिंक, ठीक है ना, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा नितिन एन सिंघानिया से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको इस आर्ट एंड कल्चर को इजी बनाना है तो आपको अप्रोच क्या होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। सो मेरा सजेशन आपको फ्रेंड ये होगा, डोंट रीड इट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। फ्रेंड, आर्ट एंड कल्चर जो है वो कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका जो एंशिएंट इंडिया है और मिडिवल इंडिया जो है आपका, ठीक है ना, एंशिएंट एंड मिडिवल जो हिस्ट्री है
है ना, उसी का पार्ट है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि अलग से आप अपने सिलेबस को और बल्कि मत बनाएं, ठीक है ना। सेग्रीगेशन, फालतू का सेग्रीगेशन नहीं करें। आप इस आर्ट एंड कल्चर को एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के साथ ही क्लब करके पढ़ें फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आपका एंशिएंट भी तैयार हो जाएगा, मेडिवल भी तैयार हो जाएगा और आर्ट एंड कल्चर भी साथ साथ तैयार हो जाएगा, प्लस आपको बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं फील होगा। सो माई सजेशन इज डोंट रीड इट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, रीड विथ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। और अगर आप अपने सिलेबस को देखें, है ना, जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम्स में आपको बेसिकली आर्ट फॉर्म क्या है, आर्ट फॉर्म में आपके दो आ जाते हैं, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ओके ना। सो आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इन चीजों पे आपको फोकस करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जब भी आप एंशिएंट पढ़ें, मिडाइवल पढ़ें, तो उसमें इन चीजों को क्लब करेंगे, इस पे आप फोकस करेंगे, तो आपका आर्ट एंड कल्चर का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ होता जाएगा। और फालतू में आपका जो हिस्ट्री का जो सिलेबस जो है लंबा होने की बजाय कंपैक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा और सारी चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर हो जाएंगी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और उससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है ना, अलग कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपके टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे आपको डिफरेंट उस टॉपिक से रिलेटेड जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो आपको पता चलेंगी और उन डायमेंशंस को आप पढ़ें, फिर उससे आप एक छोटा सा अच्छा सा क्रिस्प नोट्स आप बना लें और इसी क्रिस्प नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया ना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार पढ़ना और अपने, ठीक है ना, कॉन्शियस जो माइंड है उसके सामने उन टॉपिक्स को लेके आना, ठीक है ना। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, आप ये खुद फील करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर को, तो कल्चर से, तो इस पूरे सब्जेक्ट को छोड़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। टॉपिक्स को थोड़ा लिस्ट कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है इस पे। तो प्री हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, है ना, चाल्कोलिथिक पीरियड, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, देन वैदिक पीरियड, इसमें अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देन मौर्यन पीरियड, देन पोस्ट मौर्यन में ग्रीक, सकास एंड कुशानास, देन गुप्ता पीरियड, देन साउथ इंडियन हिस्ट्रीज को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है ना, लाइक सातवाहना, चेरा, चोला एंड पांड्या, उनके डिफरेंट पोर्ट्स वगैरह क्या कौन से थे, ठीक है ना, और क्या उनके फीचर्स थे बेसिकली। देन आर्किटेक्चर, डांस एंड पेंटिंग, एंड द लास्ट वन इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ओके, सो ये बेसिकली टॉपिक्स हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर में ब्रॉडली कवर करना है। अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने डायमेंशंस लिस्ट डाउन करने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। तो यहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनके डायमेंशंस की उस टॉपिक में आपको कौन कौन से डिफरेंट एरियाज को कवर करना है फ्रेंड। तो अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड, तो प्री हिस्ट्री में सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाता है, ठीक है ना, कि पेलियोलिथिक में अपर पेलियोलिथिक, है ना, देन लोअर पेलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, देन चाल्कोलिथिक, ठीक है ना। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इनका टाइमलाइन क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से डिफरेंट साइट्स हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से साइट्स हैं, साउथ इंडिया में कौन कौन से साइट्स हैं, ठीक है ना। इसको आपको बुक से, ठीक है ना, देख के आपको नोट डाउन करना है। देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि इन डिफरेंट पीरियड्स में कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज होते थे, किस पीरियड में माइक्रोलिथ होता था, किस पीरियड में, ठीक है ना, लार्ज टूल्स यूज होते थे, टेक्नोलॉजी क्या बेसिकली यूज होती थी उन टूल्स को डेवलप करने के लिए। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। देन फीचर्स क्या हैं इस पर्टिकुलर हिस्ट्री, इस पर्टिकुलर पीरियड के, लाइक जो भी आपने क्लासिफिकेशन किया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, देन चाल्कोलिथिक, तो उसके पर्टिकुलर फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना, लाइक सोशल लाइफ, ठीक है ना, कैसी है, ठीक है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, देन धीरे धीरे फिर वो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में डेवलप हुई, ठीक है ना, पहले इंसान हंटर गैदरर था, देन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, फिर सेटलमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, उनकी इकोनॉमी कैसी है, ठीक है ना, इकोनॉमी कैसी है। फिर इसी के साथ आप देखेंगे रॉक आर्ट, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। अब यहीं पे देखिए आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपका स्टार्ट हो गया। रॉक आर्ट वहां पे आप देखेंगे, ठीक है ना, कि पैलियोलिथिक टाइम में कौन कौन से रॉक आर्ट, जो भीमबेटका रॉक पेंटिंग वगैरह जो है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पेंटिंग्स आप देखेंगे, है ना, पॉटरी जो होती थी, पॉटरी पे किस टाइप की पेंटिंग है, ठीक है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर है या NBPW है, किस पर्टिकुलर पीरियड में किस टाइप की पॉटरी है और उसका स्प्रेड क्या है बेसिकली, है ना, किन किन रीजन में उसका स्प्रेड है। तो ये आपको प्री हिस्ट्री
में अगर आपने इतने टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपका प्री हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन विल स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, तो क्लासिफिकेशन पहले देखना है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है ना। देन पैरेलल सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलली कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी जो एग्जिस्टेंस में थी, लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, तो इनको आप देखेंगे एक बार। देन इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन डिफरेंट साइट्स के एक्सकेवेटर्स कौन थे, लाइक रखलदास बनर्जी थे, ठीक है ना, तो आर.डी. बनर्जी, ठीक है, देन जॉन मार्शल, तो उन्होंने किन किन साइट्स को, ठीक है ना, वो किया था, एक्सकेवेट किया था, फाइंड आउट किया था, तो ये आपको देखना है। देन इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू जो अभी जो रीजन पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोट और इंडिया में जो साइट्स हैं, तो उन साइट्स को पर्टिकुलरली आप मैप पे लोकेट करेंगे कि ये वाला साइट किस रीजन में है और वो पर्टिकुलर साइट किस रिवर के बैंक पे है ना, किस रिवर के किनारे पर्टिकुलर साइट है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्लस किस साइट से कौन सा मटेरियल फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है ना, लाइक मदर गॉडेस कहाँ से मिला है ना, डॉकयार्ड का के जो रूइंस है वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है ना, उसके अलावा स्केल्स कहाँ से मिले हैं, आर्ट एंड आर्टिफिक फैक्ट्स जो है कौन कौन से डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो किस पर्टिकुलर साइट से क्या मिला है, ठीक है ना, वाटर बरियल हो गया, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम किस साइट पे आपको देखा गया है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि उस पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड जो स्पेसिफिक मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, बियर्डेड प्रीस्ट हो गया, डांसिंग गर्ल हो गया, ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान देंगे कि किस साइट को उसको आप लोकेट कीजिए मैप पे, किस पर्टिकुलर रिवर बैंक के है, और हो सके तो आप उसका एक नॉर्थ टू साउथ जो है, ठीक है ना, उसको आप सीक्वेंस में अरेंज कर भी लीजिए कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। प्लस इस टाइम में टाउन प्लानिंग बेसिकली क्या है ना, 2 पार्ट्स तो थे, ठीक है ना, कहीं कहीं 1-2 जगह पे 3 पार्ट्स भी हैं, टाउन के 3 सेक्शंस भी थे, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। देन आर्ट एंड स्कल्पचर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे थे, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। पॉटरी को देखेंगे, पॉटरी पे जो पेंटिंग होती थी बेसिकली, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ पॉटरीज पाई गई हैं, तो उसको आपको देखना है ना। पेंटिंग्स देखनी है पॉटरी पे कैसी हैं, क्या टाइप है पेंटिंग का, उसका स्प्रेड कितना है, किन किन रीजन में है। देन ऑर्नामेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, है ना, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन था या पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो कैसी थी, कैसे वो डिवाइडेड था। देन सोशल लाइफ उस टाइम में कैसी थी, है ना, रिलीजन क्या था, है ना, मैट्रिलिनियल था, मतलब कि मेन एंड वुमेन दोनों की वर्शिप होती थी, नेचर का वर्शिप होता था या नहीं होता था, ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है। सोशल लाइफ कैसा था, वुमेन का स्टेटस क्या था इस पर्टिकुलर टाइम में, रिलीजन का क्या इफेक्ट था, रिलीजन था या नहीं था, टेम्पल्स वगैरह फाइंड आउट हुए थे या नहीं हुए थे, इन सारी चीज़ों को देखना है आपको। फिर इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, है ना, ट्रेड इनका किन किन साथ होता था, इंडिया में वो किसके साथ ट्रेड करते थे, आउट ऑफ इंडिया जो है अब्रोड वो किसके साथ ट्रेड करते थे, और डिक्लाइन क्यों हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ। अगर इतने टॉपिक्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देन फ्रेंड्स आते हैं हम वैदिक पीरियड पे। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो अगेन वैदिक पीरियड का क्लासिफिकेशन लाइक अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। देन इनके ओरिजिन के रिगार्डिंग वैदिक पीरियड जो आर्यंस के ओरिजिन के रिगार्डिंग कई सारी थियरीज हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, तो उन थियरीज को देखना है बेसिकली आपको। देन वेदाज और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, टाइप्स ऑफ वेदाज और हर वेदाज के जो पार्ट हैं, ठीक है ना, लाइक ब्राह्मणास, संहिता, आरण्यकास, तो इन सारे चीज़ों को आपको स्टडी करना है। देन इस पीरियड में आयरन का इंपॉर्टेंस क्या है और आयरन के आने से टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई और उसका क्या इफेक्ट हुआ, इसको आपको डिस्कस करना है। देन अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो उसमें हमें देखनी है पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी किस चीज़ पे डिपेंडेंट थी उनकी, है ना, सोशल लाइफ कैसी थी उनकी, ठीक है ना, रिलीजन वगैरह का कुछ इम्प्रिंट था या नहीं था, ठीक है ना, रिलीजन और गॉड कौन कौन से डिफरेंट गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीपल जो थे वो किन गॉड्स की वर्शिप करते थे, लेटर वैदिक पीरियड जो है वो किन गॉड्स की वर्शिप करते थे। देन अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था, कब अच्छा था कब बुरा था, अर्ली वैदिक पीरियड से जब लेटर वैदिक पीरियड में आप आए तो स्टेटस ऑफ वुमेन में क्या चेंजेस आए, ठीक है ना, तो इसको आपको देखना है बुक से और उसका नोट्स बनाना है। देन वर्ना और कास्ट सिस्टम, किस पर्टिकुलर पीरियड में वर्ना और कास्ट सिस्टम इस पीरियड में था या नहीं था, किस पीरियड में था किस पीरियड में नहीं था, ठीक है ना। देन पॉटरी एंड पेंटिंग, कौन कौन सी पॉटरीज थी वहाँ पे, ठीक है ना, NBPW था या रेड एंड ब्लैक वेयर ही था,
इसको आपको देखना है। पोर्ट्रेट पे पेंटिंग कैसी होती थी ये देखना है। फिर इसके बाद इतना आपने कर लिया तो वैदिक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम महाजनपदा में आ जाएंगे। तो महाजनपदा में जो डिफरेंट जो महाजनपदाज हैं उनके लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, कि एक्सट्रीम जो नॉर्थ में कौन सा महाजनपदा है, एक्सट्रीम साउथ में कौन सा महाजनपदा, वेस्ट में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था, और क्वाइन टाइप्स, महाजनपदा में क्वाइन वगैरह कुछ यूज हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो उसका टाइप क्या था, पंचमार्क था, ठीक है ना, या गोल्ड कॉइन था या सिल्वर कॉइन था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है फ्रेंड्स। तो इतना आप अगर करते हैं तो वैदिक पीरियड, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने सारे डायमेंशंस ऑलमोस्ट लिस्ट डाउन कर दिए हैं, इससे आपको काफी हेल्प होने वाली है अगर आप आर्ट एंड कल्चर को इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो आपका एंशिएंट भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी इन टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। देन बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के टॉपिक्स मैंने सेपरेटली लिस्ट डाउन किए हैं। तो इनका इवोल्यूशन क्यों, आखिर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था वो क्यों इसका इवोल्यूशन हुआ, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है ना, रिचुअल्स वगैरह जो टेंट्रम्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, जिसकी वजह से, ठीक है ना, लोग जो है एक ईजियर वे ऑफ लाइफ, ईजियर वे ऑफ फॉलोइंग ऑफ रिलीजन को, ठीक है ना, चाहते थे। तो जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी उसी में से निकल के आए बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ। उसके बाद बुद्धिज्म जो बुद्ध भगवान थे, ठीक है ना, उनका क्लैन था, उनकी फैमिली का क्लैन क्या था और उनकी फैमिली की पूरी मतलब लीनिएज, लाइक कि उनके पेरेंट्स कौन थे, मदर कौन थे, कहाँ उनका बर्थ हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फैमिली से रिलेटेड उनका सारा कंप्लीट करेंगे। बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो प्लेसेस एसोसिएटेड हैं, कहाँ पे उनका बर्थ हुआ, कहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण अचीव किया, कहाँ पे उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब फर्स्ट जो अपना सरमन दिया, तो उनसे रिलेटेड प्लेसेस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस जहां जहां भी उन्होंने डिफरेंट जो प्लेसेस एसोसिएटेड हैं वो किन महाजनपदाज में हैं, ठीक है ना, कौन कौन से महाजनपदाज में वो पर्टिकुलर प्लेसेस जो हैं वो बिलोंग करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्लस बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4 डिफरेंट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था, किस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। देन आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में डिवीजन हो गया है ना, अस्थाविर निकाया महासंघिकास में डिवीजन जो हो गया, तो उस डिवीजन को भी आपको देखना है। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ उसमें बेसिकली डिवीजन ये हुआ था, तो बुद्धिज्म में जो डिवीजन हुआ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में उसको आपको देखना है। प्लस बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है ना, क्या इनकी फिलॉसफी है, किन चीजों पे ये बिलीव करते हैं, सोल के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, ठीक है ना, गॉड के रिगार्डिंग इनका क्या ओपिनियन है, नेचर के रिगार्डिंग इनका क्या ओपिनियन है। जो बुद्ध भगवान ने 4 नोबल ट्रूथ्स दिए और 8 फोल्ड पाथ का जो डिस्कशन किया, बात की, वो क्या है, क्या उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना। देन बुद्ध भगवान के डिफरेंट मुद्रास, ठीक है ना, लाइक ध्यान मुद्रा, ठीक है, उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा, ऐसे कई सारे डिफरेंट मुद्रास हैं, तो मुद्रास को आप देखें। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई बुद्धिस्ट लिटरेचर में, इसको आपको देखना है। प्लस कई बार फ्रेंड्स आप पाएंगे सेक्ट से क्वेश्चन आए थे, बुद्धिज्म के जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, लाइक हीनायाना, महायाना, थेरावादा, ठीक है ना, वज्रयाना। तो इन सब में क्या कोरिलेशन और डिफरेंस है ये भी आपको देखना होगा, उसके फीचर्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। प्लस आपके जो नेबरिंग कंट्रीज में, ठीक है, लाइक श्रीलंका में, चाइना में, देन ये म्यांमार में कौन कौन से डिफरेंट बुद्धिज्म सेक्ट्स फॉलो किए जाते हैं, तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। प्लस कौन कौन से डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे इस टाइम में और उनके वर्क्स बेसिकली कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। प्लस बुद्धिज्म को किन किंग्स ने पैट्रोनाइज किया, कौन कौन से डिफरेंट जो किंग्स थे उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिक्लाइन का रीजन क्या था, व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, तो ये आपको देखना है। इतना आपने अगर कर लिया तो एंशिएंट का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, इसको अगर आप क्लब करके पढ़ना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो स्तूपास आपको देखना है, जो डिफरेंट स्तूपास जो हैं बुद्धिस्ट स्तूपास, उसके बारे में आपको देखना है। चैत्यास और बिहाराज, उनका आर्किटेक्चर कैसा होता था ये आपको देखना है फ्रेंड्स। तो ये सारा करेंगे आप तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म में अगेन उनकी फैमिली के रिगार्डिंग किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो जंत्रिका क्लैन जो था उससे जैन भगवान बिलीव करते थे। उनकी फैमिली, मदर का नाम, फादर का नाम, उनका बर्थ प्लेस, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस डिफरेंट तीर्थांकर्स में भगवान महावीर जो थे वो कौन से तीर्थांकर थे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है ना। जो 5 कॉन्स्टेंट्स जो जैनिज्म के हैं उसमें भगवान महावीर का क्या कंट्रीब्यूशन था, उनके पहले जो डिफरेंट तीर्थांकर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। प्लस फिलॉसफी, जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है,
लाइक अनेकांतवाद और स्यादवाद, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। सोल पे इनका क्या ओपिनियन है, गॉड के बारे में ये क्या कहते हैं, नेचर के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, तो ये सारी चीजें आपको लिस्ट डाउन करनी होगी। प्लस जैनिज्म के जो 3 जेवल्स हैं एंड 5 कंस्ट्रेंट्स जो हैं, ठीक है, उसको आप देखेंगे। प्लस जैनिज्म में भी डिफरेंट सब सेक्ट्स हैं, तो उन सेक्ट्स को देखना है, प्लस उनमें आपस में डिफरेंस क्या है, लाइक कौन से सेक्ट्स जो हैं, ठीक है ना, वो मुंह पट्टी यूज करते हैं, क्या फ्रेंड्स। उसके बाद संलेखना और संथारा जो है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये बेसिकली, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कुछ है, तो इसको रिगार्डिंग भी आपको देखना है। प्लस फेस्टिवल्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है उसको आपको देखना है, जैनिज्म के कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। लाइक एक फेस्टिवल होता है इसमें मिक्सामी डुगनम, वो क्षमा मांगते हैं जो भी उन्होंने, ठीक है ना, कोई भी अगर गलती कर दिया हो तो उसके रिगार्डिंग देखना है। देन पिलग्रिम साइट्स कौन कौन से डिफरेंट जैनिज्म के हैं, लाइक झारखंड में है कई पिलग्रिम साइट, देन यहाँ राजस्थान में माउंट आबू में है, ओके, गुजरात में कई सारे पिलग्रिम साइट्स हैं, तो उन साइट्स को भी लोकेट करना है, ताकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। देन जैनिज्म के डिफरेंट लिटरेचर और कौन से लैंग्वेजेस यूज हुए हैं जैनिज्म लिटरेचर में, तो इसको आपको देखना है। प्लस किन किंग्स ने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया है, तो उन किंग्स का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस जैनिज्म के टाइम में केव्स वगैरह जो थी, ठीक है ना, लाइक उदयगिरी, खांडगिरी केव्स वगैरह, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। इंस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग जैनिज्म में जो इंस्क्रिप्शंस हैं केव्स में, उसको भी आपको देखना है। प्लस जैनिज्म का क्या इंपैक्ट हुआ पॉलिटिक्स पे, है ना, पॉलिटिकल बिलीफ्स पे, पॉलिटिक्स पे, किंग्स पे उसका क्या इंपैक्ट हुआ, तो इसको भी आपको स्टडी करना है फ्रेंड्स। और एट द एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप लिस्ट डाउन करें और इस पे आप शॉर्ट नोट्स बना लें, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको लास्ट मोमेंट के लिए। देन वैसे ही अगर हम मौर्यन पीरियड्स की फ्रेंड बात करें, तो मौर्यन पीरियड्स में सोर्सेस क्या है मौर्यन पीरियड के, मतलब किन सोर्सेस से हमें मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। व्हाट आर डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेस, लाइक अर्थशास्त्र, देन मेगास्थनीज का इंडिका जो था, देन मुद्रा रक्षत बाई विशाख दत्त, तो इन डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हैं बेसिकली मौर्यन पीरियड्स के जो एडिक्ट्स जो थे उससे आपको उनके बारे में पता चलता है, तो उसको भी आपको देखना है। देन चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग, है ना, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने महापद्मनानंद को, ठीक है ना, डिथ्रोन किया और अपना मौर्य एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया। देन इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन कौन से डिफरेंट ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनकी जो आर्मी थी वो कैसे ऑर्गेनाइज थी, ठीक है ना, कैसे वो पेमेंट करते थे आर्मीज को, बेसिकली कैश में करते थे या काइंड में करते थे। देन मौर्यन पीरियड के रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स के बारे में आपको देखना होगा। डिफरेंट जो रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स हैं, उसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, देन मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स, उसके बारे में पढ़ना है। कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी और कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, है ना, मौर्यन पीरियड में, इसको भी आपको देखना है। पिलर्स और रॉक्स पे बेसिकली कौन सी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस मौर्यन पीरियड के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, उन इंस्क्रिप्शंस पे क्या कंटेंट है, क्या लिखा हुआ है, बेसिकली लाइक अशोका से रिलेटेड कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसपे अशोका का नाम डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। देन कौन से ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ है, लाइक किस पे कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए कोई इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है ना, किन पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन पे क्या कहते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन या जनरल इंफॉर्मेशन की बात की गई है, तो वो सारे इंस्क्रिप्शन किस इंस्क्रिप्शन पे क्या है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। देन कलिंगा वार हुआ, ठीक है ना, अशोका के बारे में जानना है, यहाँ अशोका मैं भूल गया, ठीक है ना, तो अशोका, ठीक है ना, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को कहां तक स्प्रेड किया बेसिकली, ठीक है ना। देन कलिंगा वार के बारे में आपको देखना है और उससे अशोका के पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, धम्मा क्या है, धम्मा की जो पॉलिसी है वो बेसिकली क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें डिफरेंट ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, उन ऑफिसर्स के नाम पे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है, तो उन ऑफिसर्स के नाम को भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। देन पॉलिटी क्या है, सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वुमेन का क्या स्टेटस था, कास्ट का रोल कोई था या नहीं था,
प्लस रिलीजन का कितना रोल था और कौन कौन से रिलीजन एग्जिस्ट करते थे, मौर्यन जो है किन रिलीजन्स को पैट्रोनाइज करते थे, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो उनका टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली कैसा था, कितना टैक्स लेते थे, किस तरीके से लेते थे, क्वाइन वगैरह थे तो किस टाइप के क्वाइंस थे, ठीक है ना। ट्रेड रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड रूट्स, किन ट्रेड रूट्स का वो यूज करते थे और किसके साथ वो ट्रेड करते थे, प्लस इंपोर्टेंट पोर्ट्स कौन थे मौर्यन पीरियड्स में। इस पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें दो टाइप के आर्ट होते हैं, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट में बेसिकली पैलेस आर्ट, पिलर आर्ट, स्तूपास एंड केव्स, जिसके बारे में पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। पॉपुलर आर्ट की बात करें मतलब कि पब्लिक के बीच जो आर्ट जो फेमस थे या पब्लिक जिन आर्ट्स का, ठीक है ना, यूज करती थी, डेवलप करती थी, तो पोट्री हो गई या स्कल्पचर्स हो गए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किस टाइप की पोट्रीज थी, उस पर पेंटिंग्स कैसी होती थी, स्कल्पचर्स कौन कौन से थे, ठीक है ना। देन आपको इवोल्यूशन एक ऑब्जर्व करना है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बेसिकली इवोल्यूशन कैसा हुआ। जब हम मौर्यन पीरियड से गुप्ता पीरियड या पोस्ट गुप्ता पीरियड में जाते हैं तो इवोल्यूशन कैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्या चेंजेस बेसिकली आ रहे हैं। एंड कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, मौर्यन पीरियड के डिक्लाइन के क्या कॉजेज हैं। वैसे ही अगर हम पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करें तो सुंगास, है ना, पुष्यमित्र सुंगा, है ना, कैसे उन्होंने जो लास्ट मौर्यन रूलर है उसको उन्होंने किल किया था कोर्ट में ही, और फिर सुंगा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। देन इंडो ग्रीक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उसमें इंडो ग्रीक्स जो गोल्ड के जो प्योरेस्ट क्वाइन जो थे वो ग्रीक्स लेकर आए थे बेसिकली इंडिया में, तो क्वाइंस के बारे में देखना है। प्लस हेलेनिस्टिक आर्ट जो थी, ठीक है ना, वो क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये भी आपको देखना है। ग्रीक्स बेसिकली हेलेनिस्टिक आर्ट लेकर आए थे, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन सकास के बारे में पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, इनकी डिफरेंट 5 ब्रांचेस थी, कौन कौन सी 5 ब्रांचेस थी, है ना। विक्रमादित्य कौन थे, क्यों नाम विक्रमादित्य पड़ा, और विक्रम संवत क्या है, और इन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का बेसिकली उज्जैन के जो किंग थे उन्होंने बेसिकली सका के स्प्रेड को स्टॉप किया था, तो विक्रमादित्य, और देन उस रिलेटेड विक्रम संवत, इसके बारे में जानना है। देन रुद्र दमन के बारे में जानना है, और सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर कराया था, तो उसके रिगार्डिंग जो गिरनार इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में आपको जानना है। प्लस संस्कृत का इस पीरियड में यूज हुआ था इंस्क्रिप्शंस पे, तो इसको भी आपको जानना है। देन पार्थियन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जो बुक में दी हुई है। देन कुशानास अगेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुशाना में ओरिजिन क्या था, प्लस इनके 2 कैपिटल्स थे बेसिकली, तो उन कैपिटल्स का नाम आपको जानना है। फाउंडर कौन था कुशाना का। देन सका इरा क्या है, क्यों सका इरा का, ठीक है ना, क्यों सका इरा बेसिकली स्टार्ट किया गया, ठीक है। देन राबटा इंस्क्रिप्शन जो है वो सका से रिलेटेड है, तो कुशाना से रिलेटेड है, सॉरी, तो उसको आपको देखना है। देन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का के पीरियड में हुई थी, कहाँ हुई थी, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, तो हीनायाना और महायाना उसमें बेसिकली डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का, तो इसको आपको देखना है। और महायाना में डिवीजन होने के बाद ही बुद्धा के डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस फॉर्म में बुद्धा की वर्शिप होने लगी, तो इसको आपको देखना है। देन कौन कौन से डिफरेंट स्कॉलर्स थे जिसको कनिष्का ने पेट्रोनाइज किया था, और उन स्कॉलर्स के वर्क्स क्या क्या है, कौन कौन से बुक्स उन्होंने लिखी थी। कई बार बुक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ देती है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्लस पोस्ट मॉडर्न में क्या हुआ, अब इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होने लग गए हैं, ठीक है ना, बाहर से, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से बेसिकली जो इन्वेडर्स थे आने लगे और इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करने लगे। तो क्या इंपैक्ट रहा ऑफ कांटेक्ट विथ वर्ल्ड, जब आउटर वर्ल्ड से इंडिया का कांटेक्ट हुआ तो उसमें क्या क्या इंपैक्ट रहा, मिलिट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ट्रेड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, रिलीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, इसको आप जब पढ़ें तो ध्यान में रखें। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस पीरियड में, तो रॉक कट केव्स जो बने थे, है ना, उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स, है ना, खारावेला उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स, प्लस खारावेला इंस्क्रिप्शंस जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्तूपास देखना है, लाइक बहरूत स्तूपा एंड सांची स्तूपा, ठीक है ना, उस पे आपको देखना है कि इस पीरियड में उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस हुए। देन देयर आर 3 फेमस स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लाइक गंधारा स्कूल एंड मथुरा स्कूल। तो गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स पे के फीचर्स क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट ऑन इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट पे ग्रीक एंड रोमन आर्ट का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करें, तो गुप्ता एम्पायर में सोर्सेस क्या क्या है गुप्ता एम्पायर के, अगेन लिटरेरी सोर्सेस हैं, कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। देन चंद्रगुप्त वन और इनका जो वर्क है उसको आपको ध्यान में रखना है। देन समुद्रगुप्त और इनसे रिलेटेड इलाहाबाद पिलर जो है, इस पे प्रयाग प्रशस्ति, पोएट हरिसेना ने उस पे प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है बेसिकली समुद्रगुप्त की तारीफ, तो उसको आपको ध्यान में रखना है।
फिर ये गुप्ता रूलर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स जो है वो अडॉप्ट करते थे, तो उन टाइटल्स को आपको ध्यान में रखना है कि ये खुद को क्या बेसिकली कहते थे। देन चंद्रगुप्त टू के बारे में और उनके वर्क्स जो क्या क्या रहे हैं, क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, और मेहरौली पिलर जो है वो चंद्रगुप्त टू से, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो मेहरौली पिलर उनसे एसोसिएटेड है, तो उसके बारे में आपको देखना है। प्लस गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या नाम था प्रोविंसेस का, विलेजेस का, ठीक है ना, उसके ऑफिसर्स कौन कौन से थे, ठीक है ना, तो ऑफिसर्स के नेम भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्लस इस टाइम की पॉलिटी कैसी थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जिसको मैंने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस कर दिया है। देन सोशल लाइफ कैसा था, सोशल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो वुमेन का स्टेटस क्या था, कास्ट सिस्टम था या नहीं था तो कितना रिजिड था, प्लस रिलीजन कौन कौन से फॉलो होते थे, ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर गुप्ता पीरियड के इकोनॉमी की बात करें हम, तो गोल्ड क्वाइंस, ठीक है ना, गोल्ड क्वाइन अगर आप देखेंगे तो ग्रीक्स जो थे, कुशाना थे, उन्होंने प्योर गोल्ड, ठीक है, इशू किया था, बट यहाँ पे आप आएंगे गुप्ता पीरियड में तो गोल्ड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, जिससे कि हम ये डिसाइफर कर सकते हैं कि इकोनॉमी जो थी उतनी फ्लोरिशिंग नहीं थी कंपेयर टू कुशाना पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स। तो गोल्ड क्वाइन आपको देखना है। देन टैक्सेशन के बारे में देखना है, ट्रेड ये किससे किससे करते थे, ट्रेड रूट्स कौन कौन सी थी, किन पोर्ट्स का वो यूज करते थे, ये भी आपको देखना है। और गुप्ता किंग जो है किन स्कॉलर्स को इन्होंने पैट्रोनाइज किया है और उन स्कॉलर्स के वर्क क्या है, कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं। प्लस इस पीरियड में लिटरेचर क्या डेवलप हुआ है, बल्कि वेदास का डेवलपमेंट जो है इसी पीरियड में हुआ है, सॉरी पुराणास का डेवलपमेंट इसी पीरियड में हुआ है, तो उस पर आप देखेंगे, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है फ्रेंड्स। और गुप्ता एम्पायर को बेसिकली गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है। तो गुप्ता पीरियड के बाद ही आपका टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ, डिफरेंट नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ जो टेंपल आर्किटेक्चर है वो इसी पीरियड के बाद से डेवलपमेंट उसका हुआ। और टेंपल में ही आपका डांस फॉर्म का डिफरेंट डांस फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। प्लस टेंपल के वॉल्स पे जो पेंटिंग्स वगैरह भी यहीं से डेवलप हुई। और लिटरेचर का भी इवोल्यूशन, लाइक मैंने कहा कि पुराना, तो इसका भी इवोल्यूशन गुप्ता एम्पायर में ही हुआ है, गुप्ता पीरियड में ही हुआ है। तो इन डिफरेंट टाइप्स को आपको, इंडियन कल्चर के डिफरेंट टाइप, जो टेंपल आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, डिफरेंट डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स और लिटरेचर, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्लब हो गई, आपकी एंशिएंट का पार्ट भी और प्लस आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट। प्लस जो लास्ट एक जो इंपॉर्टेंट है वो भक्ति एंड सूफी, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिसको आपको कवर करना होगा भक्ति एंड सूफी अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें भक्ति मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप 2 स्कूल्स पढ़ेंगे, सगुण एंड निर्गुण, तो उसके बारे में आपको देखना है। प्लस अलवर्स और नयनार्स जो थे, ठीक है ना, उनके बारे में आप स्टडी कीजिए, उनसे रिलेटेड जो सेंट्स थे उनको आप स्टडी करें। देन वीर शैवा मूवमेंट किस रीजन में था बेसिकली, और इसके एसोसिएटेड सेंट कौन कौन से थे। प्लस इंपॉर्टेंट, उसके बाद जब भी आप सेंट्स पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्स को आपको पढ़ना चाहिए और उसके कॉन्टेम्पोररी कौन कौन से सेंट्स थे, इसको भी थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिए। प्लस जो भी सेंट है वो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, उसकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है ना, और वो किस रीजन से एसोसिएटेड है। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर सेंट को पढ़ें तो इसमें आप ये 3-4 डायमेंशंस आप जरूर पढ़ें कि जो सेंट है उनके कॉन्टेम्पररी दूसरे सेंट कौन से हैं, प्लस उनका स्कूल कौन सा है, किस फिलॉसफी, क्या उन्होंने फिलॉसफी दी हुई है और वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो सेंट्स हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो उनके नाम है रामानुजा, देन निम्बारका, देन माधवाचार्य, देन रामानंद, इनके ही डिसाइपल थे बेसिकली, कबीर, रविदास, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन बल्लवाचार्य, देन चैतन्य महाप्रभु, ये किस रीजन से बिलोंग करते थे, वो सारे डायमेंशंस, शंकरदेव, गुरु घासीदास, सूरदास, दादू दयाल एंड मीराबाई एंड नरसिंह मेहता। तो इन सारे सेंट्स के बारे में और वो जो डायमेंशंस मैंने पहले आपको बताई उसके बारे में आपको देखना है। सूफी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अगेन सूफी मूवमेंट्स के फीचर, इनके डिफरेंट स्कूल्स जिनको हम खनकाज बोलते हैं, ठीक है ना, इस रीजन में कौन सा खनका है, उसके फाउंडर कौन से हैं और उस पर्टिकुलर खनका के फेमस सेंट कौन से हैं। तो ये सारा अगर आप इतना इस तरह से कवर करेंगे फ्रेंड्स तो आपका एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों ही काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। और अगर आप एक बार या 2 बार केवल पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपके वो 10 to 12 क्वेश्चंस जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में और जिसको लेके हम काफी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो उन ऑप्शन को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपने 10 to 12 क्वेश्चंस की वजह से जो आपका प्रीलिम्स रुक जाता है उसको आप एश्योर कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट, ओके। एंड आप मुझसे इन दोनों एड्रेसेस पे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर कंटेंट। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।